दोस्तों, इस समय की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं रूस, भारत और चीन को लेकर आ रही खबर से। दरअसल जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही रूस, भारत और चीन को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। कई बार रूस के विदेश मंत्री सर्जेव लेवरोव ने बयान देकर ये कैटेगोरिकली कहा कि अगर RIC बनता है और ये संगठन मजबूत होता है तो हम जो चाहे वह कर सकते हैं। RIC मतलब रूस, चीन और इंडिया। लेकिन भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से रूस की यह कोशिश सफल साबित नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरह की घटनाएं पिछले 1-2 महीने से सुनने को मिल रही है, उससे लग रहा है कि एक बार फिर से ये तीनों देश एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हाल फिलहाल के बयान जो कि भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से सामने आए, उससे भी ये जाहिर होता है कि ये तीनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। अभी कल ही G7 को लेकर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था। दरअसल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक काफी बड़ा इंटरव्यू लिया गया था और इस इंटरव्यू में जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने G7 देश, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल है, इनको आईना दिखाया। दरअसल जब जर्नलिस्ट ने भारतीय विदेश मंत्री से ब्रिक्स को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने G7 समूह पर निशाना साधा। उनके द्वारा कहा गया कि 1998 में लास्ट टाइम G7 का विस्तार किया गया था और ये संगठन G8 बना था जब रूस ने इसमें एंट्री की थी। लेकिन बाद में 2014 में रूस को भी इस संगठन से निकाल दिया गया था। यानी कि G7 देशों ने 1998 के बाद किसी भी देश को इस संगठन में ऐड नहीं किया। इसी पर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि जब वेस्टर्न देश और G7 देश किसी कंट्री को अलाउ अपने समूह में नहीं करेंगे तो हमें अपना दूसरा संगठन बनाना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब भी ब्रिक्स की बात आती है तो ये जो ग्लोबल और वेस्टर्न देश है ये काफी ज्यादा इनसिक्योर महसूस करने लग जाते हैं। जब G20 की साइडलाइन में G7 समूह रह सकता है तो ब्रिक्स क्यों नहीं रह सकता। भारतीय विदेश मंत्री के जवाब से सामने बैठे जर्नलिस्ट भी इम्प्रेस दिखाई दिए, साथ ही ग्लोबल मीडिया भी हैरान रह गया। यानी कि यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्री ने ये साफ कहा कि ब्रिक्स के जितने भी देश है, फिर चाहे उसमें चीन ही क्यों ना हो, हम साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। और अब ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जहां इस समय भारत और चीन के NSA रूस के दौरे पर है, वहीं अगले महीने एक बार फिर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां पर वह ब्रिक्स समिट को अटेंड करेंगे और वहां पर शी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस रूस के द्वारा किया जाएगा और ये अमेरिका सहित वेस्टर्न देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और इस ब्रिक्स समिट पर दुनिया भर की नजर होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे एक बार फिर से भारत, रूस और चाइना एक बार फिर से साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो भी डिफरेंसेस है उसको लेकर भी लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है। भारतीय NSA जब रूस के दौरे पर गए थे तो वहां पर वह चीन के NSA के साथ बॉर्डर इशू को लेकर डिटेल चर्चा की थी। वहीं पर अब खबर ये भी सामने आ रही है कि पहली बार भारत, रूस और चीन एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ मिला सकते हैं जो कि दुनिया भर के देशों को हिलाकर रख देगा। दरअसल इस खबर को पेश किया गया है रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास की तरफ से। ये कहा गया है कि भारत और चीन रूस के साथ मिलकर चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है इन तीनों देशों के द्वारा तो ये इतना बड़ा कोलैबोरेशन होगा जिसकी उम्मीद अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने कभी नहीं की होगी। टास की तरफ से बताया गया कि रूस के परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसतम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव ने इसके बारे में जानकारी दी है। अब दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोसतम वही कंपनी है जिसके अधिकारी हाल ही में भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की थी। ऐसे में इस बात की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि रूस के इस प्रोजेक्ट में भारत साथ देने के लिए तैयार हो जाए। इससे पहले इसी कंपनी की तरफ से भारत को पानी के ऊपर तैरने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी ऑफर दिया गया था। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे उस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इसका एक मॉडल भी दिखाया गया था। बात करें चांद पर बनाए जाने वाले इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की तो रूस ने साल 2036 तक इसे बनाने का टारगेट सेट किया हुआ है। अब जिस तरह से रूस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वह इस प्रोजेक्ट को भारत और चीन की मदद से ही पूरा करना चाहते हैं, ऐसे में क्या इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए भारत को हाथ मिलाना चाहिए, ये जानते हुए कि इस प्रोजेक्ट में चीन भी है, या फिर भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो। डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।